नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार, जो कि अपना कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है उपसर्ग। टॉपिक का नाम क्या है? उपसर्ग। क्या नाम है? उपसर्ग। टॉपिक क्या है? उपसर्ग। पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्या है ये। देखो, उपसर्ग, उपसर्गों का खुद का कोई महत्व नहीं होता है, अपना कोई महत्व नहीं, इनका अपना कोई महत्व नहीं है। ये किसी न किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं, किसी न किसी शब्द के साथ क्या करते हैं? किसी न किसी शब्द के साथ क्या करते हैं? ये जुड़ते हैं। क्या करते हैं? किसी न किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं। जैसे मैं बताऊं, अनुशासन। उदाहरण क्या लिया मैंने? अनुशासन का। कौन से शब्द का उदाहरण लिया? अनुशासन। अब अनुशासन में अनु प्लस शासन है, अनु प्लस शासन है। तो कहने का मतलब, इनका खुद तो एक शब्दांश के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? शब्दांश के रूप में। किसके रूप में होंगे बताओ? ये होते हैं एक शब्दांश के रूप में होते हैं, और अपना कोई इसका वजूद नहीं होता है, क्योंकि इनका जो अर्थ आएगा, अर्थ, वो शब्द के अर्थ में क्या करते हैं? शब्द के अर्थ में परिवर्तन। शब्द के अर्थ में क्या करते हैं? ये सिर्फ परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? ये परिवर्तन करते हैं। जैसे मूल शब्द तो क्या था? मूल शब्द था शासन। क्या था? शासन। इसके साथ में लगा अनु प्लस शासन, तो क्या बन गया? अनुशासन। देखो, अब बात करते हैं। देखो, तो इनका कोई अपना कोई महत्व नहीं है। ये किसी न किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने क्या बताया? अनुशासन। और ये क्या होते हैं? शब्दांश के रूप में होते हैं। इन शब्दों के अर्थ में क्या कर देते हैं? शब्द के अर्थ में क्या करते हैं? ये परिवर्तन करते हैं। जैसे मूल शब्द क्या था? शासन, और इसके साथ क्या लगा? अनु प्लस शासन। अर्थ क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। किया या नहीं किया? कर दिया। किया या नहीं किया? कर दिया। इसमें अपना कोई महत्व नहीं है। किसी न किसी शब्द, अनुशासन, अनु प्लस शासन, शब्दांश, अर्थ, शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं? ये परिवर्तन कर देते हैं। और ये चीज है। अब बात करते हैं मूल मूल शब्द की। अपनों ने बात की, जैसे मूल शब्द था शासन, उसमें अनु प्लस शासन, और ये क्या बन गया? अनुशासन। ठीक है। अब अपने बात करते हैं आगे इसके बारे में। अब अपने इसकी क्या करेंगे? विस्तार से चर्चा करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि शब्द के पहले पहले जुड़कर, शब्द के पहले जुड़कर या प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं? ये परिवर्तन कर देते हैं। अब देखो, बात करते हैं उपसर्गों के बारे में। सबसे पहले अपने इसका करते हैं संधि विच्छेद। उप प्लस सर्ग। क्या करते हैं? उप प्लस सर्ग। उप प्लस सर्ग। अब इनका क्या करेंगे? अर्थ। इनका अर्थ क्या? उप का मतलब होता है पहले। उप का मतलब पहले, और सर्ग का मतलब टुकड़ा। क्या होगा? टुकड़ा।
उप का मतलब पहले तो टुकड़ा, सर्ग का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। ठीक है, तो देखो उपसर्ग, उप प्लस सर्ग संधि की इसकी, पीछे क्या किया? संधि विच्छेद किया। ठीक है, अब इसके बारे में अपने कुछ लिखते हैं, कुछ चीजें हैं जो कि अपने को क्या होनी चाहिए, उपसर्गों के बारे में पता होनी चाहिए। उपसर्ग, उपसर्ग हिंदी, हिंदी के शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। आगे अगर इसके बारे में अपने बात करें, उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग में उप उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। उपसर्ग में मूल शब्द, उपसर्ग में मूल शब्द कौन सा है बताओ? सर्ग है। क्या है? सर्ग। मूल शब्द क्या है? सर्ग है। एक बात और ध्यान रखो इसमें, उपसर्गों में मात्राएं छोटी होती हैं। उपसर्गों में मात्राएं मात्राएं छोटी होती हैं, यह सबसे बड़ी पहचान होती है कि उपसर्ग जहां होगा वह मात्रा क्या होगी? छोटी होती है। कि उपसर्गों के बारे में अगर बात करें तो उपसर्गों में मात्राएं क्या लगी होंगी? छोटी लगी होंगी। कोई भी उपसर्ग देख लेना, उसे मात्रा क्या मिलेगी आपको? छोटी मिलेगी। बात समझिए कि मात्राएं क्या होंगी? छोटी होंगी। आगे अगर इसके बारे में बात करें, उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग का विलोम क्या होगा? परसर्ग। विलोम क्या होता है? परसर्ग होता है। क्या होता है? परसर्ग होता है। तो देखो, उपसर्ग हिंदी में क्या होते हैं? शब्दांश के रूप में होते हैं। उपसर्गों में, उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उप लगा हुआ है। उपसर्ग में मूल शब्द कौन सा है? सर्ग है। उपसर्गों में मात्राएं क्या होती हैं? छोटी होती हैं। उपसर्ग का विलोम क्या होगा? परसर्ग होता है। क्या होता है? ये कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कथन के रूप में। तो उपसर्गों, उपसर्ग के साथ साथ इन चीजों के बारे में भी क्या होना चाहिए? कई बार ऐसा प्रश्न दे देते हैं, उपसर्ग हिंदी में होते हैं किसके रूप में? शब्दांश के रूप में होते हैं। उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। उपसर्ग का मूल शब्द कौन सा है? सर्ग है। उपसर्गों में मात्रा होती है? छोटी होती है। उपसर्ग का विलोम क्या होता है? परसर्ग होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमने उपसर्ग करने से पहले इनके बारे में क्या होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए। सीधा आप करते हो क्या? सीधा लिख दो अति, अधिक, परि, सु, वी, सम। ये चीजें बाद की बात है। पहले इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? डिटेल पता होनी चाहिए अपने को कि उपसर्गों में क्या चीजें हैं, कौन से शब्दांश है, मूल शब्द कौन सा है, मात्राएं कौन सी लगती हैं, उपसर्ग का विलोम कौन सा होता है, इसके बारे में अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जिससे क्या है कि अगर परीक्षा के अंदर कल को उपसर्ग का कथन के रूप में प्रश्न आए तो वो अपना गलत न हो। अब आगे अब बात करते हैं आगे।
अब अपने आगे बात करते हैं। देखो, उपसर्गों के भेद या प्रकार। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग 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 के प्रकार। उपसर्ग के प्रकार या भेद एक ही बात है। तो देखो, सबसे पहले आएंगे संस्कृत के। इसके संस्कृत के उपसर्ग। किसके? संस्कृत के उपसर्ग। नंबर 2, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। तीसरी बात करें, विदेशी विदेशी भाषा के उपसर्ग। विदेशी भाषा के उपसर्ग। इन रूपों में अपने क्या करेंगे? विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। किसके रूप में? संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं, हिंदी के उपसर्ग कौन से होते हैं, और विदेशी उपसर्ग कौन से होते हैं। अब बात करते हैं आगे। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग, इनके बारे में अपने ध्यान से पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं, और उपसर्ग प्लस क्या होता है? शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है। ठीक है, उपसर्ग प्लस शब्द। और शब्द भी कैसा होना चाहिए? सार्थक। सार्थक शब्द। शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक शब्द होना चाहिए। शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक शब्द होना चाहिए। उपसर्गों के प्रकार में संस्कृत के होते हैं, हिंदी के होते हैं और विदेशी होते हैं। अब अगले आगे बात करें, उपसर्ग प्लस क्या होता है? शब्द। और शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक शब्द होना चाहिए। अब सार्थक का मतलब, सार्थक सार्थक का कोई ना कोई तो अर्थ होगा। सार्थक जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका क्या हो? कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। अगर इसको ये भी कह सकते हैं, शब्द शुद्ध होना चाहिए। शब्द कैसा होना चाहिए? शुद्ध शब्द होना चाहिए। शब्द कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो देखो, उपसर्ग के प्रकार के रूप में संस्कृत के भी होते हैं, हिंदी के भी होते हैं और विदेशी भी होते हैं। उपसर्ग प्लस क्या होना चाहिए? शब्द। और शब्द भी कैसा होना चाहिए? सार्थक। सार्थकता का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, या अपने दूसरे शब्दों में सब शुद्ध होना चाहिए। जो शब्द है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अब आगे अब आगे बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे आगे। सबसे पहले उपसर्ग। अब परिभाषा लिखते हैं। उपसर्ग क्या लिख रहा हूं? परिभाषा। इसके रूप में परिभाषा। वे शब्दांश होते हैं। वे शब्दांश होते हैं। वे शब्दांश होते हैं। वे शब्दांश होते हैं जो शब्द जो शब्द के पहले जुड़कर पहले जुड़कर पहले पहले जुड़कर शब्द के अर्थ
में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं कि वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर, जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन। वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। आगे इसके बारे में देखो, उपसर्ग। अब उपसर्गों को अगर अपने याद करते हैं तो दो रूपों में ले सकते हैं। उपसर्गों कितने रूपों में ले सकते हैं, दो रूपों में। कितने रूपों में, एक होता है संयोग, किसके रूप में, संयोग के रूप में, किसके रूप में लेंगे, संयोग के रूप में, और एक लेंगे संधि के रूप में, किसके रूप में, संधि के रूप में। एक तो किसके रूप में, संयोग के रूप में, और एक किसके रूप में लेंगे, संधि। जैसे संयोग से, जिसमें अपने कुछ करना ना पड़े, अनु प्लस शासन, तो इसका क्या बन गया, अनुशासन। बना या नहीं बना, ये तो संयोगवश ही बन गए, इनमें तो कुछ परिवर्तन है करना ही नहीं पड़ा अपने को। एक शब्द मैंने लिखा अन्नव्य, क्या लिखा, अन्नव्य, इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसका क्या बनेगा, अनु प्लस ए है, क्या बना, अनु प्लस ए है। इसमें क्या करना पड़ा, ये किससे बना उपसर्ग, किससे पहचान हुई, संधि से पहचान हुई, और ए क्या होता है, संयोगवंश ही हो जाता है। तो अब देखो, वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्गों को कितने रूपों में कर सकते हैं हमने, ये तो संयोगवंश, जैसे अनु प्लस शासन, तो ये संयोगवंश बन गया। एक अपने किसके रूप में उपसर्ग की पहचान करेंगे, संधि के रूप में पहचान करते हैं। अब बात समझ में आई, अब देखते हैं इसमें आगे। अब देखो इसमें आगे, अगर बात करें, आगे की बात करें, उपसर्ग कभी भी अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। और संधि के रूप में क्या हो जाता है परिवर्तन, कि उपसर्ग, इसमें दो चीजें हैं देखो, उपसर्ग अपने रूप में परिवर्तन नहीं करता, कभी भी रूप परिवर्तन नहीं करता है, रूप परिवर्तन नहीं करता है, नहीं करता है, वैसे तो नहीं करता है, और संधि के रूप में उपसर्गों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। संधि के रूप में क्या हो जाता है, रूप परिवर्तन हो जाता है, रूप परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है, रूप परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी किसके रूप में होगा परिवर्तन, होगा तो संधि के रूप में होता है। अब बात करते हैं, उपसर्ग की जो प्रकृति है, प्रकृति से ही परतंत्र होते हैं। उपसर्ग प्रकृति से ही क्या होते हैं, प्रतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रतंत्र, क्या होते हैं, प्रतंत्र होते हैं, क्या होते हैं, प्रतंत्र होते हैं, क्या होते हैं, प्रतंत्र होते हैं।
क्या होते हैं? प्रतंत्र होते हैं। अब परतंत्र का मतलब देखो क्या होता है, और कईयों को ये भी नहीं पता होता है कि किसी न किसी शब्द पर निर्भर रहते हैं, किसी न किसी शब्द पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। क्या रहते हैं? निर्भर रहते, कि कोई न कोई शब्द पर क्या रहते हैं? ये निर्भर रहते हैं, खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो देखो, उपसर्ग में कभी भी रूप परिवर्तन नहीं होता है, प्रसंगी के रूप में कई बार क्या हो जाते हैं? रूप परिवर्तन हो जाते हैं। उपसर्ग की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? प्रतंत्र। प्रतंत्र का अर्थ क्या होता है? किसी न किसी शब्द पर क्या होते हैं? ये निर्भर होते हैं। ये कोई न कोई शब्द पर तो क्या होंगे? ये निर्भर होते हैं, कोई भी शब्द हो जैसे। अब देखो इसमें आगे, कोई न कोई शब्द पर तो क्या रहते हैं? ये निर्भर रहते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे। अब एक ट्रिक के रूप में है, क्योंकि मैंने प्रकार बताए थे, तो अपना पहला प्रकार करेंगे आज। कौन सा? संस्कृत के उपसर्ग, जैसे 22 होते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग की बात करें, संस्कृत संस्कृत के उपसर्गों की अगर बात करें, तो संस्कृत के उपसर्गों की अगर बात करें तो देखो कौन से होते हैं, एक ट्रिक के रूप में देखेंगे अपने। अति से अधि तक, अति से अधि तक, अनु, अति से अधि तक अनु, अति से अधि तक अनु अपने चले, अति से अधि तक अनु अपने चले। अभी, अभी, अभी आ, अब है, आ अब है, अति से अधि तक अनु अपने चले, अभी आ अब है। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष उठते बैठे हैं, उठते बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं। न्याय प्रदान करो, न्याय प्रदान करो, न्याय प्रदान करो। प्रत्येक पराजय, प्रत्येक पराजय, प्रत्येक पराजय विषम का, विषम, प्रत्येक पराजय विषम का परिणाम है, परिणाम है। दूर दुस, दूर दुस निर निस, देखो क्या है? अति से अधि तक अनु अपने चले, अभी आ अब है। उपाध्यक्ष उठते बैठे हैं, न्याय प्रदान करो, प्रत्येक पराजय विषम का परिमाण, परिणाम है। दूर दुस निर निस, ये है। अब देखो इसमें आगे एक नंबर ये होगा,
2 नंबर ये हो गया अनु, 3 नंबर क्या हो गया अनु, ठीक है। 4 नंबर अभी, 5 नंबर आ, 6 नंबर अव, इसका बनेगा उप। कौन सा बनेगा? उप। इसका क्या बनेगा? उत। क्या बनेगा? उत। इसके क्या बनेगा? नी। क्या बनेगा? नी। एक बार कर्म नहीं लगा के सीधा बता देते हैं कौन कौन से। इसका क्या बनेगा? नी। इसका क्या बनेगा? प्र, प्रति, प्र, ठीक है। इसका क्या बनेगा? प्रति। क्या बनेगा? प्रति बनेगा। और इसका क्या बनेगा? पराजय, परा। इसका क्या बनेगा? वी। और एक क्या बनेगा? सम, ठीक है। इसका क्या बनेगा? परि। इसमें कौन सा है? परि। और ये क्या है? दूर, दुस, निर, निस। तो देखो, अति से अधिक तक, अनु, अपने, अभी, आ, अव, उप, उत, नी, प्र, प्रति, प्रा, वी और सम। फिर क्या बच गया? परि, दूर, दुस, निर, निस। आगे क्या लिखा हुआ है? अपिसु है। आगे क्या लिखा हुआ है? अपी, सु। एक अपी है और एक सु है। ये किसके बारे में लिखा है? ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। किसके है? अति से अधि तक, अनु अपने चले, अभी आ अव है, उपाध्यक्ष उत्ते बैठे हैं, न्याय प्रदान करो, प्रत्येक पराजय विषम का परिणाम है, दूर, दुस, नीर, निस, अपि, सु है। ठीक है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से किसके उपसर्ग तैयार हो जाएंगे? संस्कृत। किसके उपसर्ग तैयार हो जाएंगे? संस्कृत के उपसर्ग तैयार हो जाएंगे। तो मैं एक बार फिर रिवीजन करता हूं इसका। अति से अधि तक, अनु अपने चले, अभी आ अव है, उपाध्यक्ष उत्ते बैठे हैं, न्याय प्रदान करो, प्रत्येक पराजय विषम का परिणाम है, दूर, दुस, निर, निस, अपि, सु है। ये किसके उपसर्ग किए हैं अपनों ने? संस्कृत के उपसर्ग किए हैं। शायद ये ट्रिक आप एक दो बार रिवीजन के तौर पर लोगे तो इसके बारे में पूरी क्या पड़ जाएगी आपको? कंठस्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये कंठस्थ हो जाएगी। अति से अधि तक, अनु अपने चले, अभी आ अव, उपाध्यक्ष उत्ते बैठे हैं, न्याय प्रदान करो, प्रत्येक प्रताज्य विषम का परिणाम है, दूर, दुस, निर, निस, अपि, सु है। इस प्रकार कई बार आप रिवीजन करोगे तो ये क्या चीज हो जाएगी? आपके कंठस्थ हो जाएगी। अब संस्कृत के आपको पता लगे कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।